Hello, my dear students. I welcome you all in Bhavna Mishra Pandey English classes. Today we are going to do summary with the detailed analysis of the chapter The Little Girl from your book Beehive. This is your third chapter. So let's start. First of all, let's see about the narrator. The narrator of the story is Catherine Mansfield. Her real name was Kathleen Mansfield Beauchamp, and after getting married, her name was Kathleen Mansfield Murray. She was born on 14th October 1888 at Wellington, New Zealand, and she was died in the month of January, date 9, 1923, Gurdjieff Institute near Fontainebleau, France. She was born in New Zealand, English master of the short story who evolved a distinctive prose style with many overtones of poetry. So, with this, let's start the introduction of this chapter. The title of the story, do you know what is the title of the story? The title is The Little Girl. So, what does this title tells us? This title tells us about the main character of the story, which is the little girl. Her name was Kezia. The theme of the story is the relationship between children and their parents, and the writer Catherine Mansfield wants to tell us that children share a very important bond of love with their parents. So, story की theme is based, किस पे based है? Relationship पे, चिल्ड्रन एंड उनके पेरेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में. एंड हियर द नरेटर और द राइटर यू कैन से कैथराइन मैन्सफील्ड टेल्स अस, वो हमको बताती हैं कि चिल्ड्रन जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ एक उनकी बॉन्डिंग होती है दैट इज ऑफ लव अफेक्शन. Although when children are small, when they are young, they do not feel that their parents love them because their parents are strict and many actions of the parents seems unjustified. तो जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं एंड जब वो अपनी यंगर एज में आते हैं तब भी वो अपने पेरेंट्स का लव समझ नहीं पाते, क्योंकि कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं एंड बच्चे उनके एक्शंस को, मतलब जो भी उन पे स्ट्रिक्टनेस लगाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? अनजस्टिफाइड बोलते हैं कि ये चीज़ें न्यायोचित नहीं है, मीन्स इतनी स्ट्रिक्टनेस हमारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स का उन एक्शंस के पीछे जो लव छुपा होता है उसको नहीं जानते. एंड व्हाट डू द पेरेंट्स डू फॉर देयर चिल्ड्रन, वो किस लिए होता है? उनके बेनिफिट के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए. सो द same is shown by Catherine Mansfield in this story. But as children grow up, they realize that all the acts done by their parents were beneficial for them. And जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो रियलाइज़ करते हैं कि जो भी एक्शंस, जो भी काम उनके पेरेंट्स ने उनके के लिए किए हैं वो किसके लिए हैं? उनके बेनिफिट के लिए हैं, उनकी भलाई के लिए हैं. द पेरेंट्स वर कंसर्न्ड फॉर देम, पेरेंट्स उनके लिए चिंता करते हैं. एंड बीनीथ द स्ट्रिक्टनेस लाइज अ हार्ट फुल ऑफ लव फॉर द चिल्ड्रन, एंड उस स्ट्रिक्टनेस के पीछे उनका हार्ट फुल ऑफ लव, बहुत सारा प्यार छुपा रहता है. एंड दिस बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन हैज़ बीन हाईलाइटेड थ्रू दिस स्टोरी. एंड इन द स्टोरी कैथराइन मैन्सफील्ड ने उसी बॉन्ड ऑफ लव को दिखाना चाहा है जो कि पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन के बीच में होता है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. So, Kezia was a little girl who lived with her mother, her father and her grandmother. So, who all were there in her family? कौन कौन थे? उनकी मदर थी केजिया की, उनके फादर थे एंड ग्रैंड मदर. She was afraid of her father and used to avoid him. वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी एंड उनको अवॉइड करती थी, उनके सामने बिल्कुल नहीं जाना, और कभी जाती भी थी तो बहुत ज़्यादा डरती थी उनसे. She used to feel relieved on seeing her father go on his office. और जैसे ही उनके फादर ऑफिस चले जाते थे वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करती थी. वो उनको दूर तक देखती थी कि कब पापा, बहुत दूर तक जब वो पहुंच जाते थे तो वो फील करती थी कि नाउ आई एम रिलैक्स्ड. So, Kezia was so afraid of her father that she stuttered in front of him. Means वो बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग करती थी, बहुत ज़्यादा हकलाती थी जब उनके फादर उनके पास आते थे तो वो बहुत ज़्यादा डरती थी, इवन हकलाने लग जाती थी. प्रॉपरली शी कांट स्पीक, बोल भी नहीं पाती थी. He appeared to her as harsh, rude and critical.
एंड वो अपने फादर को कैसा देखती थी, कैसा मानती थी कि वो फादर क्या है उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्श हैं, बहुत ज़्यादा रूड और क्रिटिकल है, मीन्स बहुत ज़्यादा उससे बेरुखा बिहेव करते हैं, विदाउट अफेक्शन, ऐसा बिहेव करते हैं जिसमें अफेक्शन लव कुछ भी नहीं है. Her grandmother wanted her to understand her parents better and would ask her to go to the drawing room to chat with her parents. And जो grandmother थी वो ये चाहती थी कि वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठे, उनके साथ थोड़ा टाइम शेयर करे एंड उनको अच्छे से समझे. तो जब भी वो ड्राइंग रूम में जाके अपने पेरेंट्स के पास जाती बातें करने के लिए, बट शी फाउंड देम इनडिफरेंट टुवर्ड्स हर. इनडिफरेंट मीन्स उदासीनता वाला व्यवहार, ऐसा बिहेवियर जिसमें कोई लव या कोई अफेक्शन नहीं है, वो उनके लिए कोई लव अफेक्शन वाला बिहेवियर नहीं शो करते हैं, ऐसा केजिया मानती थी अपने पेरेंट्स के लिए. One day grandmother suggested that she should prepare a pin cushion for her father's birthday. तो फादर का बर्थडे आने वाला था एंड ग्रैंडमदर वांट्स हर टू प्रिपेयर अ पिन कुशन. So what did Kezia do? Kezia stitched the 3 sides of a pin cushion casing. तो उन्होंने क्या किया, उस जो उन्होंने मटेरियल लिया उसको 3 साइड से स्टिच कर दिया. क्या करने के लिए, एक प्यारा सा कुशन बनाने के लिए. नाउ शी वांटेड टू स्टफ इट विद समथिंग. वो चाहती थी कि उसको किसी चीज़ से स्टफ करे, उसको फिलिंग चाहिए थी. So in her mother's room near the bed table, she found many sheets of fine paper. तो अपनी मदर के रूम में उन्होंने क्या देखा, कुछ साइड बेड की जो टेबल होती है वहाँ पे कुछ शीट्स ऑफ पेपर वर लाइंग ओवर देयर, कुछ पेपर्स थे. She tore them off into small pieces. उन्होंने वो पेपर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया and filled the pin cushion and stitched the 4th side. So for preparing the pin cushion, what did Kezia do? She took out all those fine sheets of paper. She tore them into pieces. उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा एंड उसके जो पीसेस थे उनको उस कुशन में फिल करके जो 4th साइड बची हुई थी उसको स्टिच कर दिया. एंड इन दिस वे शी प्रिपेयर्ड अ पिन कुशन फॉर हर father's birthday as a birthday gift. By mistake, she had used the very papers which contained her father's very important speech for the Port Authority. Now, by mistake, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो वाले पेपर्स यूज़ कर लिए थे जो कि कैसे थे, उनके वही पेपर्स, वेरी पेपर्स का मीन्स वही पेपर्स केजिया ने यूज़ किए जिसमें उनके फादर की बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्पीच लिखी हुई थी. दो शी एक्सेप्टेड हर मिस्टेक. जब उन्होंने, उनके फादर सब जगह पे ढूंढ रहे थे उन पेपर्स को, वेर आर दोज पेपर्स, बट उसने क्या किया, उसने वो अपनी जो मिस्टेक थी उसको एक्सेप्ट भी कर लिया कि मैंने ही वो पेपर्स चुराए हैं और मैंने ही उन पेपर्स को फाड़ के इस पिन कुशन में फिल कर दिया है. दो शी एक्सेप्टेड हर मिस्टेक, उसने अपनी मिस्टेक्स स्वीकार भी कर ली थी, एक्सेप्ट भी कर ली थी. एंड शी ट्राइड टू एक्सप्लेन द रीज़न बिहाइंड इट. और वो क्यों उसने वो स्पीच वाले पेपर्स फाड़े थे उसका रीज़न भी वो बताना चाहती थी. Her father was too angry to listen anything and punished her with a ruler on her palms. So what happened? उनके फादर इतने एंग्री हुए. टू का यूज़ कब होता है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए. फादर वॉज टू मच एंग्री, वो इतने एंग्री हो गए थे, इतना गुस्सा हो गए थे, वो कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे. एंड फादर पनिश्ड केजिया. हाउ? वो एक डंडा लेकर के आए एंड उनकी पाम्स जो थी, उनकी हथेलियों पर क्या किया, छोटी छोटी हथेलियों पर डंडे मारना शुरू कर दिया. शी फेल्ड टू अंडरस्टैंड द पनिशमेंट met out to her. Met out means given to her. So she was failed to understand. She didn't understand why she got this punishment. उसको ये punishment क्यों मिली? Because she already had accepted her mistake. क्योंकि वो तो अपनी mistake accept कर चुकी थी. Bitterly she said, what did God make fathers for? तो वो इतनी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा एंग्री हो रही थी. एंड व्हाट डिड शी से, उन्होंने क्या बोला कि गॉड ने फादर्स को क्यों बनाया, क्योंकि फादर्स, अभी उसने क्या देखा कि फादर्स इतने क्रूअल होते हैं कि उन्होंने, केजिया ने क्या बोला, व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, कि गॉड ने फादर्स को क्यों बनाया. वन इवनिंग शी सॉ Mr. McDonald's playing with his 5 children, laughing and enjoying with them. So Mr. McDonald's कौन थे, उनके नेबर थे.
So one evening Mr. McDonald's was playing with their 5 children. उनके पास 5 बच्चे, उनके साथ वो खेल रहे थे. He was laughing over there. They all were enjoying very well. So this convinced Kezia that all fathers are not alike. So once she told, why did God make fathers? गॉड ने फादर्स को क्यों बनाया? लेकिन अब मिस्टर मैकडोनल्ड को देख के उसकी थिंकिंग फादर्स के लिए चेंज हो गई. सो व्हाट डिड शी से? उन्होंने बोला ऑल फादर्स आर नॉट अलाइक, मीन्स सारे फादर्स एक जैसे नहीं होते. सम आर गुड ऑल्सो, सम आर लविंग एंड केयरिंग लाइक मिस्टर मैकडोनल्ड्स. कुछ कैसे होते हैं? कुछ मैकडोनल्ड्स जैसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग एंड अफेक्शनेट होते हैं. एंड सम आर क्रूअल लाइक हर फादर, बिकॉज उसके फादर ने उसको बहुत बुरी पनिशमेंट दी थी. इसलिए व्हाट डिड शी से कि सम आर क्रूअल लाइक हर फादर, कुछ इतने क्रूअल होते हैं जितने कि उसके खुद के फादर. सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? बट सून हर एटीट्यूड टुवर्ड्स हर फादर ऑल्सो चेंज्ड. नाउ व्हाट हैपेंड? ऐसा क्या हुआ कि उसके फादर के लिए उसका एटीट्यूड जो था वो कम्प्लीटली चेंज्ड हो गया था. सो व्हाट हैपेंड? वन डे हर मदर वॉज नॉट वेल. So what happened? Her mother had to be taken to the hospital and her grandmother accompanied her. So at home she left alone. Her mother was not well. Mother अच्छी तबीयत ठीक नहीं थी. Mother was sick. So mother was taken to the hospital. Mother को hospital ले जाया गया. And her mother उनके साथ कौन थी? मदर के साथ grandmother also. ग्रैंडमदर भी उनके साथ accompanied her, मीन्स ग्रैंडमदर भी मदर के साथ हॉस्पिटल में थी. केजिया वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद द कुक. तो केजिया अपने घर में किसके साथ थी? शी वॉज अलोन विद द कुक. एंड वट वॉज द नेम ऑफ दैट कुक? कुक का नेम था एलिस. क्या नेम था? एलिस. तो वो एलिस के साथ थी अपने घर में. एंड दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम. दिन में तो सब कुछ ठीक था. बट वॉट अबाउट द नाइट? बट नाइट वॉज अ डिफरेंट इशू. वो रात को अकेली नहीं रह सकती थी. डे वॉज ओके. शी वोक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट. आधी रात को वो उठी. स्क्रीमिंग एज शी हैड अ हॉरिबल नाइटमेयर. तो क्या थी? वो इतनी जोर से चिल्लाई, बहुत जोर से चिल्लाई, क्योंकि उसने एक नाइटमेयर का मीन्स एक हॉरिबल, बहुत डरावना, बुरा सपना देख लिया था. सो एंड वॉट वॉज दैट नाइट ड्रीम? क्या था वो नाइट ड्रीम? उनको कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी. और कैसी क्या था उसमें? तो उन्होंने देखा कि एक कोई बुचर है, कोई एक हाथ में उसके नाइफ है. एक बुचर उनको दिखाई दिया, एक नाइफ उनको दिखाई दिया. और ये सब कुछ देख के जो केजिया थी, वो एक छोटी बच्ची थी, तो वो बहुत ज़्यादा डर गई. सो दिस वॉज द हॉरिबल नाइटमेयर. शी वॉज वीपिंग आउट ऑफ फेयर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी. सो व्हाट डिड शी डू? शी स्टार्टेड वीपिंग. उसने वीपिंग करना शुरू कर दिया. वीपिंग मीन्स रोना शुरू कर दिया. व्हेन शी ओपनड हर आईज शी सॉ हर फादर बिसाइड हर बेड. सो When she woke up, she opened her eyes. What did she see? उन्होंने देखा कि उनके फादर उनके बेड के साइड पे बैठे हैं. He carried her to his bedroom. So what did father do? फादर उसको अपने रूम में लेकर चले गए. And मेड हर वार्म एंड कंफर्टेबल ऑन हिज बेड. एंड उसको अपने बेड पे सुला दिया अच्छी तरह कंफर्टेबल करके. फादर टोल्ड हर टू रब हर फीट विद हिज लेग्स एंड सेट देम वार्म. और फादर ने उसको और ज़्यादा क्या करने के लिए, और ज़्यादा वार्मनेस देने के लिए, थोड़ा सिक्योर फील कराने के लिए उसको क्या बोला कि उसको अच्छी तरह उसकी जो लेग्स थी, बोला कि अपनी लेग्स मेरी लेग के साथ रख के थोड़ा सा रब कर लो, सो दैट यू विल फील वार्मनेस एंड यू विल फील सिक्योर्ड. सो इट वॉज नाउ शी रियलाइज दैट हर फादर वॉज नॉट ऑल दैट ऑफ अ जाइंट. और अब उसने क्या फील किया? शी रियलाइज, उसने महसूस किया कि उसके जो फादर हैं वो क्या है, एक जाइंट,
नहीं है, एक राक्षस नहीं है, एक मॉन्स्टर नहीं है, ही इज नॉट अ बैड पर्सन, वो बुरे आदमी नहीं है. दैट ही लव्ड एंड केयर्ड फॉर हर इन हिज ओन वे. वो अपनी बच्ची को कैसे प्यार करते हैं, अपने अलग तरीके से प्यार करते हैं. दैट ही हैड टू वर्क द होल डे टू प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली एंड वॉज टू टायर्ड बाई इवनिंग टू प्ले विद हर. वो बोलती हैं कि उनके फादर के पास दिन में इतना काम होता है कि वो क्या दिन का टाइम फैमिली को नहीं दे सकते, एंड जब वो शाम को आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, एंड इवनिंग को वो खेल नहीं सकते बिकॉज ऑफ द टायर्डनेस. नाउ शी केम टू नो आफ्टर द इंसिडेंट व्हेन हर मदर गॉट इल. उसके बाद उसको पता चला अपने फादर का एटीट्यूड टुवर्ड्स हर. So students, in the next video we will discuss all the question answers of this chapter. Keep watching, stay connected. Thank you so